नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं वो असल में हमें कौन सी कहानियां सुनाते हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। उनकी वास्तुकला की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और खासकर राजस्थान के मंदिरों पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। अरे ये तो पत्थर से लिखी हुई इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या पत्थर भी बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। उनकी अपनी एक जुबान होती है, एक कहानी होती है, और आज हम उसे ही समझना सीखेंगे। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? भारत में मंदिर बनाने की ये परंपरा, इसकी ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पर हैं? भारत में मंदिर निर्माण का जो सिलसिला है वो सही मायनों में गुप्त काल में शुरू हुआ। और अंदाजा लगाइए, राजस्थान में इसके सबसे पहले निशान कहाँ मिले होंगे? बैराठ में। ये एक ऐसी जबरदस्त खोज थी जिसने हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि राजस्थान में जो पहला मंदिर खोजा गया वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज सोचते हैं। वो जयपुर के पास बैराठ में मिला एक गोल लकड़ी का बना हुआ बौद्ध मंदिर था। जरा सोचिए, पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी, आज के विशाल पत्थर के ढांचों से कितना अलग, कितना अनोखा है ना। तो अब जब हमें शुरुआत पता चल गई है तो चलिए पहली बड़ी वास्तुकला शैली को समझते हैं। ये है नागर शैली, जिसने पूरे उत्तर भारत के मंदिरों को एक नई पहचान दी। तो ये नागर शैली है क्या? ये हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच के इलाके में फली फूली। इसकी सबसे बड़ी पहचान एक वर्गाकार यानी स्क्वायर बेस और उसके ऊपर एक ऊंचा घुमावदार टावर, जिसे शिखर कहते हैं। इसकी कल्पना एक शानदार पर्वत की चोटी की तरह की जा सकती है जो सीधा आसमान को छू रही हो। चलिए इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक वर्गाकार चबूतरे से। इसके ऊपर होता है मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा, गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है। ठीक इसके ऊपर वो शानदार शिखर उठता है। शिखर के सबसे ऊपर एक पत्थर की डिस्क रखी होती है जिसे आमलक कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर का ताज होता है कलश। हर एक हिस्से का अपना एक मतलब है, अपनी एक जगह है। राजस्थान में इस शैली के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण मिलते हैं, जैसे किराड़ू का सुमेश्वर मंदिर, जिसे अक्सर राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, या फिर जोधपुर के पास ओसिया के मंदिर और गोठ मांगलोद का दधी माता मंदिर। ये सभी नागर शैली की भव्यता को दिखाते हैं। अच्छा, तो उत्तर की बात हो गई। अब चलिए दक्षिण की ओर चलते हैं और एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही प्रभावशाली शैली को खोजते हैं, और वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी दक्षिण भारत के मंदिरों की खासियत है। इसे देखते ही पहचानने का तरीका है इसके पिरामिड के आकार का टावर और इसके बेहद कलात्मक और विशाल प्रवेश द्वार। इसकी बनावट को देखें तो जहां नागर शैली का बेस वर्गाकार था, यहां वो अक्सर अष्टकोणीय यानी ऑक्टोगोनल होता है। टावर, जिसे यहां विमान कहते हैं, एक सीजीदार पिरामिड की तरह ऊपर उठता है। लेकिन इसकी असली पहचान और सबसे आकर्षक हिस्सा है गोपुरम, एक बहुत ही बड़ा भव्यता से सजाया गया प्रवेश द्वार, जो कई बार तो मुख्य मंदिर से भी बड़ा और ऊंचा होता है। और अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। भले ही ये एक दक्षिणी शैली है, पर इसका असर राजस्थान तक देखने को मिलता है। पुष्कर का रंगनाथ मंदिर और सुजानगढ़ का तिरुपति बालाजी मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इससे पता चलता है कि कैसे वास्तुकला के विचार और शैलियां एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर तय करते हैं। नागर और द्रविड़ तो मुख्य शैलियां हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और शैलियां हैं जो अक्सर इन दोनों के संगम से ही बनी हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो एक बार जल्दी से इन दोनों के मुख्य अंतरों को फिर से देख लेते हैं ताकि वो हमेशा याद रहें। नागर शैली मतलब घुमावदार शिखर और वर्गाकार बेस, और द्रविड़ शैली मतलब पिरामिड जैसा विमान और अष्टकोणीय बेस। और हाँ, द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो विशाल गोपुरम। बस इतना ही याद रखना है। तो क्या होता है जब ये दो महान शैलियां आपस में मिलती हैं? तब जन्म होता है एक नई और अनोखी शैली का, बेसर शैली। ये एक तरह का रचनात्मक मिश्रण है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के तत्व एक साथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है पंचायतन शैली। अब ये कोई सजावटी स्टाइल नहीं है, बल्कि मंदिर बनाने का एक लेआउट है, एक नक्शा है। सोचिए, बीच में एक मुख्य मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर, कुल मिलाकर हो गए 5। ओसिया का हरिहर मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्रीय शैली की, जिसका नाम है महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली। और इस शैली का सबसे भव्य, सबसे शानदार मंदिर है बाड़मेर में किराडू का सोमेश्वर मंदिर। ये शैली 8वीं शताब्दी के आसपास अपने चरम पर थी। इसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम उस समय के शक्तिशाली राजवंश के नाम पर रखा गया था। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद शायद कोई ये सोच रहा हो कि असल में इन शैलियों को पहचाना कैसे जाए। चलिए, अब इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखते हैं, जो किसी भी मंदिर में काम आ सकती है। तो ये रही एक क्विक चीट शीट। अगर किसी मंदिर में एक घुमावदार पहाड़ की चोटी जैसा टावर दिखे तो समझ जाइए वो नागर शैली है। अगर एक पिरामिड जैसा टावर और एक बहुत बड़ा भव्य दरवाजा दिखे तो वो द्रविड़ शैली है। और अगर एक मुख्य मंदिर के साथ चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर दिखें तो वो पंचायतन शैली का मंदिर है ना? बिल्कुल आसान। जयपुर यानी गुलाबी नगरी। जब भी हम इस शहर के बारे में सोचते हैं तो जहन में शानदार हवेलियां और किले आते हैं, है ना? पर जयपुर की एक और पहचान है जो इसकी आत्मा में बसती है, और वो हैं यहाँ के मंदिर। ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारतें नहीं हैं, नहीं, ये वो जगह हैं जहाँ इतिहास, आस्था और कला तीनों एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए, आज जयपुर के इन्हीं मंदिरों की कहानियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का न्योता है, क्योंकि जयपुर का हर एक मंदिर अपने आप में एक बोलती हुई कहानी है। किसी में एक रानी का अपने बेटे के लिए प्यार छिपा है, तो किसी में एक राजा की अटूट भक्ति, कहीं पर अनोखी लोक परंपराएं जिंदा हैं। यही वो कहानियां हैं जो जयपुर को असल में जयपुर बनाती हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है शाही भक्ति, यानी वो दौर जब जयपुर के शासकों और उनके परिवारों ने अपनी आस्था और भक्ति से इस शहर की आध्यात्मिक पहचान को, आप कह सकते हैं, गढ़ा था। हर एक मंदिर जो उन्होंने बनवाया वो उनके विश्वास की और उनकी विरासत की एक जीती जागती निशानी है। और ये देखिए, इस बात का सबूत की शाही पृष्ठपोषकता, मतलब रॉयल पेट्रनेज, कितनी बड़ी ताकत हुआ करती थी। जगत शिरोमणि गोविंद देव जी, मोती डूंगरी, ये सिर्फ नाम नहीं है, हर एक मंदिर के पीछे एक कहानी है जो सीधे राज परिवार से जुड़ती है। चलिए, इनमें से कुछ खास कहानियों के बारे में जानते हैं। तो जगत शिरोमणि मंदिर, देखिए, इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है ना, वो सच में दिल को छू जाती है। ये मंदिर किसी राजा ने अपनी जीत या अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बनवाया था, नहीं, इसे एक मां ने, रानी कनकावती ने, अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक मां के प्यार का स्मारक भी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर को जो चीज और भी ज्यादा खास बनाती है वो है यहां मौजूद श्री कृष्ण की प्रतिमा। और पता है दिलचस्प बात क्या है? ये वही मूर्ति है, जी हां, बिल्कुल वही मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थी। जरा सोचिए, इतिहास की कितनी सारी परतें एक ही जगह पर सिमट आई हैं। अच्छा, अब चलते हैं गोविंद देव जी मंदिर की तरफ। ये जयपुर की आस्था का, आप कह सकते हैं, दिल है। और ये सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है, ये एक सोच का, एक सिद्धांत का प्रतीक था। देखिए, जयपुर के जो शासक थे वो खुद को राजा नहीं मानते थे, वो खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, यानी उनका सेवक। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर के असली राजा तो गोविंद देव जी हैं, और जो गद्दी पर बैठा है वो तो बस उनका प्रतिनिधि है, जिसका काम प्रजा की सेवा करना है। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की शाही प्रेरणाएं हैं। एक तरफ है जगत शिरोमणि मंदिर, जो एक मां के बेहद निजी दुख और प्यार से बना, और दूसरी तरफ है गोविंद देव जी का मंदिर, जो शासकों की सामूहिक भक्ति और पूरे राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? चलिए, शाही गलियारों से निकलकर अब हम जयपुर की उन गलियों में चलते हैं जहां अनोखी आस्था और देवता बसते हैं। यहां हम कुछ ऐसी किंवदंतियों और परंपराओं को जानेंगे जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। एक मिनट रुककर जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसी लोक देवी जिनकी खंडित यानी टूटी हुई प्रतिमा की पूजा होती है। कितना कितना अलग और रहस्यमयी है ये, है ना? ये एक ऐसी परंपरा है जो हमें आस्था का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाती है। तो कौन है ये देवी? ये हैं शीतला माता, और इनके बारे में हर एक बात निराली है। इन्हें कहते हैं बच्चों की संरक्षिका। इनके पुजारी कुम्हार जाति से होते हैं। इनका वाहन गदा है, और सबसे अनोखी परंपरा है बास्योड़ा,
मतलब शीतलाष्टमी के दिन ताज़ा नहीं बल्कि एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन खाया जाता है। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। लेकिन रुकिए, जयपुर की अनोखी आस्था की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूनिक है, इकलौती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार कल्कि के मंदिर की। दुनिया का एकमात्र कल्कि मंदिर, और वो भी जयपुर में। ये शहर की दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इस अनोखे मंदिर को बनवाने वाले भी जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ही थे। खास बात यह है कि उन्होंने इसे दक्षिण भारत की शिखर शैली में बनवाया था। इससे पता चलता है कि वास्तुकला की उन्हें कितनी गहरी और विविध समझ थी। अरे हाँ, गलता जी का जिक्र तो करना ही होगा। ये जगह प्राचीन काल में गालव ऋषि की तपोस्थली थी, एक बहुत ही पवित्र तीर्थ। पर आज इसे लोग एक और नाम से ज्यादा जानते हैं, मंकी वैली। और वजह है यहाँ रहने वाले ढेरों बंदर, जो इस जगह को एक बिल्कुल अलग ही रंग देते हैं। तो हमने आस्था और कहानियों की बात की। अब जरा इन मंदिरों की बनावट यानी इनके आर्किटेक्चर पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये बेहतरीन कारीगरी और अलग अलग दौर की निर्माण शैलियों की भी कहानी कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है नकटी माता का मंदिर। ये मंदिर बना है प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली में। ये उत्तर भारत की एक बहुत पुरानी आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो अपनी बारीक नक्काशी और खास तरह के शिखर के लिए जानी जाती है। कमाल की बात यह है कि ये मंदिर हमें जयपुर शहर की स्थापना से भी पहले के इतिहास से जोड़ता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है आज के दौर तक। यहाँ हमें मिलता है बिड़ला मंदिर। ये मंदिर हमें दिखाता है कि कैसे राजा महाराजाओं के दौर से निकलकर पेट्रनेज का यानी संरक्षण का तरीका बदला। इसे किसी राजा ने नहीं बल्कि बिड़ला परिवार ने, गंगा प्रसाद बिड़ला जी ने एक ट्रस्ट बनाकर बनवाया। ये बताता है कि मंदिर बनाने की परंपरा जिंदा है, बस समय के साथ उसका रूप बदल गया है। तो इन सभी कहानियों को जब हम एक धागे में पिरोते हैं तो हमारे सामने आती है जयपुर की जीती जागती विरासत, एक ऐसी धरोहर जो सांस लेती है। यही मंदिर इस शहर की आत्मा का असली सार हैं। तो बात साफ है, ये मंदिर कोई अलग थलग इमारतें नहीं हैं। शाही संरक्षण से लेकर अनोखी लोक परंपराओं तक, एक माँ के प्यार से लेकर राजा की भक्ति तक, एक खंडित मूर्ति की पूजा से लेकर भविष्य के देवता के मंदिर तक, ये सब मिलकर ही तो जयपुर की पूरी कहानी कहते हैं। राजस्थान के बहुत ही खास जिले करौली में हम यहाँ के कुछ सबसे पवित्र, सबसे खास तीर्थ स्थलों की कहानियों और उनकी मान्यताओं में उतरने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही छोटे से जिले में आस्था के कितने अलग अलग रंग देखने को मिल सकते हैं? भाई, करौली इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं सदियों से एक दूसरे के साथ फल फूल रही हैं। तो इस आध्यात्मिक सफर में हमारा सबसे पहला पड़ाव है बहुत ही पूजनीय कैला देवी मंदिर। तो ये मंदिर है कहाँ? ये बसा है त्रिकुट की पहाड़ियों पर और ठीक पास में बहती है कालीसिल नदी। यहाँ की जो मुख्य देवी हैं वो हैं कैला देवी। और जानते हैं, इन्हें अंजनी माता यानी कि हनुमान जी की माँ का ही एक रूप माना जाता है। जरा सोचिए वो जगह कितनी शांत और कितनी पवित्र होगी। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है कुलदेवी की। देखिए, कैला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुलदेवी हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो पूरे वंश के, पूरे खानदान की रक्षक हैं, जिनकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस मंदिर के इतिहास में ना 2 लोगों का नाम बहुत अहम है। पहले हैं योगी केदारगिरी, जिन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या से यहाँ मूल मूर्ति की स्थापना की थी, और दूसरे हैं राजा गोपाल सिंह, जिन्होंने इस आस्था को इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर का रूप दिया। कह सकते हैं कि एक ने आत्मा की स्थापना की तो दूसरे ने उसे शरीर दिया। अच्छा, यहाँ भक्ति का सबसे जबरदस्त रूप देखने को मिलता है चैत्र नवरात्रि के मेले में। आप कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा माहौल लांगुरिया गीतों और नाच से गूंज उठता है। ये सिर्फ कोई गाना बजाना नहीं है, ये तो भक्तों की श्रद्धा और खुशी का एक ऐसा सैलाब है जो वाकई देखने लायक होता है। चलिए, करौली के आध्यात्मिक कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मदन मोहन जी का मंदिर। और इस मंदिर की कहानी एक पवित्र मूर्ति की एक बहुत ही अनोखी यात्रा से जुड़ी हुई है। ये जो मंदिर है, ये गौड़ीय संप्रदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है।
ये वैष्णव धर्म की वो शाखा है जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति पर बहुत जोर देती है। और इसीलिए आप महसूस करेंगे कि यहाँ की हर प्रार्थना में, हर आरती में एक अलग ही मिठास है, एक अलग ही माधुर्य है। मदन मोहन जी की मूर्ति का जो सफर है वो शुरू हुआ था वृंदावन की पावन धरती से। वहां से ये मूर्ति जयपुर पहुंची और फिर सन 1725 में राजा गोपाल सिंह इन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ करौली ले आए। तो ये सिर्फ एक मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह लाना नहीं था, ये तो भक्ति की एक पूरी धारा थी जो वृंदावन से बहकर करौली तक पहुंची थी। अब तक हमने हिंदू धर्म की दो अलग-अलग परंपराओं को देखा। अब हम करौली की धार्मिक विविधता के एक बिल्कुल ही अलग पहलू को छूने वाले हैं। हमारी इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है श्री महावीर जी का मंदिर, जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। ये भव्य मंदिर हिंडौन शहर में गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है और ये जैन समुदाय की गहरी आस्था का प्रतीक है। इसे बनवाया था एक जैन श्रद्धालु ने, जिनका नाम था अमरचंद बिलाला। कहते हैं उनकी भक्ति आज भी इस जगह की शांति में महसूस की जा सकती है। 4. ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रतीक है आस्था का, उत्सव का और एक बहुत बड़े सामुदायिक संगम का। दरअसल हर साल महावीर जयंती के मौके पर यहाँ पूरे 4 दिनों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। सोचिए, देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये पूरी जगह उत्सव और भक्ति के रंगों में डूब जाती है। तो देखिए, हमने एक ही जिले के अंदर 3 बिल्कुल अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं को महसूस किया। एक तरफ कैला देवी की शक्ति उपासना, दूसरी तरफ मदन मोहन जी की कृष्ण भक्ति और फिर श्री महावीर जी की जैन परंपरा। तो करौली की ये जो आध्यात्मिक तस्वीर है वो कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है कैला देवी का शाक्त मंदिर, जो चैत्र नवरात्रि में एकदम जीवंत हो जाता है। दूसरी तरफ है मदन मोहन जी का गौड़ीय वैष्णव धाम और फिर है श्री महावीर जी का जैन तीर्थ, जो महावीर जयंती पर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। ये तीनों मिलकर ही तो करौली की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, देखिए, जैसे ही ये नाम जुबान पर आता है ना, तो मन में तलवारों की खनक और युद्ध के वो जोरदार जयकारे गूंजने लगते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इन विशाल मजबूत दीवारों के पीछे युद्ध से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक और ही कहानी छिपी हुई है। ये कहानी है आस्था की, भक्ति की और उन मंदिरों की जो आज भी अपने अंदर सदियों पुराने न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या पत्थर और गारे से बनी ये इमारतें सिर्फ पूजा करने की जगह हैं, या फिर ये अपने जमाने के इतिहास, वहां की राजनीति और समाज का एक जीता जागता आईना भी हैं? चलिए, आज हम सब साथ मिलकर इन मंदिरों की दीवारों के पीछे छिपे हुए जवाबों को खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये किला आस्था का एक मजबूत गढ़ कैसे बना। फिर बात करेंगे उन शाही संरक्षकों की विरासत की कि कैसे राजाओं ने अपनी भक्ति को पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हम ये भी जानेंगे कि कैसे यहाँ अलग अलग मान्यताएं एक साथ एक ही जगह पर पनप रही थीं। और हाँ, शासक वंश की जो संरक्षक देवियां थीं, उनकी कहानी भी समझेंगे। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये पत्थर में उकेरी गई कहानियां असल में हमें बताती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला ही क्यों नहीं था, बल्कि ये एक धड़कता हुआ, एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र था। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ तो युद्ध की खतरनाक रणनीतियां बन रही हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियां भी गूंज रही हैं। चित्तौड़गढ़, देखिए, सिर्फ राजपूतों के शौर्य का प्रतीक नहीं था। ये तो एक ऐसा विशाल मंच था जहां हर रोज शक्ति और आस्था का संगम होता था। एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों से भक्ति की एक अविरल धारा बहती चली आ रही है। लेकिन एक मिनट, ये मंदिर बने कैसे? मतलब इन्हें बनवाया किसने? तो चलिए अब मिलते हैं मेवाड़ के उन शक्तिशाली शासकों से जिनकी आस्था सिर्फ उनके दिलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इन विशाल पत्थरों पर भी हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई। महाराणा कुंभा को ही ले लीजिए। एक ही शासक, लेकिन उनकी आस्था के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ वो भगवान विष्णु के वराह अवतार के लिए एक भव्य शानदार कुंभ श्याम मंदिर बनवाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जैन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के श्रृंगार चबरी मंदिर को भी पूरा संरक्षण देते हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, नहीं, ये एक शासक का दुनिया को एक संदेश है कि उसके साम्राज्य में सभी धर्मों का, सभी विश्वासों का सम्मान है।
और फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है महाराणा सांगा के साथ। उन्होंने अपनी बहू महान संत मीराबाई के लिए एक मंदिर बनवाया। ये तो ठीक है, लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि उसी परिसर में संत रैदास की भी एक छतरी है। वही संत रैदास जिन्हें उस समय निचली जाति का माना जाता था। जरा सोचकर देखिए, एक ही जगह पर एक ही साथ राज परिवार की बहू और एक दलित संत को इतना बड़ा सम्मान मिलना उस दौर के समाज के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। अब बात करते हैं समिधेश्वर मंदिर की। इसकी कहानी तो जैसे समय में एक यात्रा करने जैसी है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो एक शासक से दूसरे शासक को सौंपी जाती रही। सोचिए, 11वीं सदी में परमार राजा भोज ने इसकी नींव रखी, फिर 1150 में सोलंकी राजा कुमारपाल ने अपनी जीत का जश्न यहीं मनाया, और फिर 1428 में महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसे एक नया जीवन दिया। हर सदी ने इस मंदिर की कहानी में अपने एक नया पन्ना जोड़ा। और ये समर्पण देखिए, उन्होंने अपने वजन के बराबर सोना दान दिया। ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये तो समर्पण की इंतहा थी। बनवीर ने अपनी इष्ट देवी तुलजा भवानी के लिए खुद को सोने में तौल दिया। ये बातें हमें बताती हैं कि इन शासकों के लिए आस्था कोई राजनीतिक दिखावा नहीं थी। नहीं, ये उनके वजूद का, उनकी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा और निजी हिस्सा थी। तो राजाओं की भक्ति और उनके बनवाए मंदिर तो हमने देख लिए, लेकिन किले के अंदर सिर्फ उनकी ही आस्था तो नहीं बसती थी, है ना? चित्तौड़गढ़ असल में एक संगम था, एक ऐसा संगम जहां भक्ति की कई अलग अलग धाराएं आकर एक साथ मिल जाती थीं। ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये उस जमाने की सामाजिक समरसता का एक ठोस सबूत है। सोचिए, एक ही किले की चारदीवारी के अंदर शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन, मतलब शिव भक्त, विष्णु भक्त, देवी उपासक और जैन अनुयायी सभी अपनी अपनी आस्था को बिना किसी रोक टोक के मान रहे थे। इससे पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक मजबूत किला ही नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक बहुत अमीर और सहिष्णु जगह थी। 27। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 27 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर छिपे एक और शानदार रहस्य का दरवाजा खोलती है। कोई अंदाजा है कि ये किसका प्रतीक हो सकता है? ये संख्या है 27 देवरी की। इसका मतलब है 27 छोटे मंदिर। ये असल में एक ही कॉम्प्लेक्स में बने 27, जी हां, 27 खूबसूरत जैन मंदिरों का एक पूरा समूह है। जरा सोचिए, हर मंदिर पर कितनी बारीक नक्काशी होगी। ये जैन समुदाय की गहरी आस्था और उनकी कमाल की कला का एक जीता जागता सबूत है। और जानते हैं, मंदिर भी समय के साथ अपनी कहानी बदल लेते हैं। जैसे कि कालिका माता मंदिर। आज हम जिसे देवी काली के मंदिर के रूप में जानते हैं, वो 8वीं सदी में असल में सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर था। यह हमें क्या दिखाता है? यही कि आस्था कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये तो एक जीवित शक्ति है जो समय के साथ लोगों की जरूरतों और उनके विश्वासों के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। अच्छा, अब तक हमने बात की उस आस्था की जो सबके लिए थी, सार्वजनिक थी। लेकिन एक आस्था ऐसी भी थी जो बहुत बहुत निजी थी, जो सीधे सीधे राजपरिवार के वंश से, उनके खून से जुड़ी थी। और ये थी उनकी कुल देवी की आस्था, उनके वंश की दिव्य संरक्षक। तो ये कुलदेवी आखिर होती कौन है? कुलदेवी यानी किसी खास वंश या खानदान की संरक्षक देवी। ये सिर्फ एक देवी नहीं होती, बल्कि पूरे राजवंश की एक तरह से डिवाइन प्रोटेक्टर होती हैं। राजाओं के लिए तो उनकी कुलदेवी ही उनकी पहचान थी, उनकी शक्ति का स्रोत थी और उनके वंश की रक्षक भी। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की रक्षक थीं बाण माता। पर दिलचस्प बात पता है क्या है? वो मूल रूप से गुजरात की थीं, जहां उन्हें ब्रह्माणी माता के नाम से जाना जाता था। उनका मेवाड़ आना सिर्फ एक देवी का एक जगह से दूसरी जगह आना नहीं था, ये तो दो संस्कृतियों का मिलन था। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में राज्यों की सीमाएं भले ही राजनीतिक हों, पर आस्था और संस्कृति की कोई सरहद नहीं हुआ करती थी। और कभी-कभी आस्था किसी के व्यक्तिगत सम्मान से भी जुड़ जाती है। इसकी एक बहुत खूबसूरत कहानी है अन्नपूर्णा माता मंदिर की। हुआ ये कि वहां पहले महालक्ष्मी का एक पुराना मंदिर था। जब महाराणा हम्मीर ने उसे रेनोवेट करवाया तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया और नाम रखा अन्नपूर्णा माता। और ये नाम उन्होंने गुजरात के एक चारण की बेटी बिरवड़ी की याद में रखा था। सोचिए, एक महाराजा का एक आम महिला को इतना बड़ा सम्मान देना, ये भक्ति और इंसानियत का कितना अनोखा संगम है। तो इन सब कहानियों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये पत्थर की इमारतें, ये मंदिर, ये हमें आज क्या बताते हैं? चलिए अब इन सभी धागों को
एक साथ जोड़कर देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की असली आध्यात्मिक विरासत है क्या। यहाँ की आस्था की जड़ें आप देखिए इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं, सीधे पौराणिक कथाओं तक जाती हैं, जैसे कि नीलकंठ महादेव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना खुद महाभारत के पांडव नायक भीम ने की थी, और ये कनेक्शन इस जगह को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि पौराणिक तौर पर भी पवित्र बना देता है। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक शहर बीकानेर, जहां के मंदिरों की कहानियां सिर्फ आस्था और भक्ति तक ही सीमित नहीं है। आज हम इन अनोखी कहानियों के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और प्रार्थना से बनी इमारतें नहीं हैं। नहीं, इनमें ऐसे ऐसे रहस्य और चमत्कार छिपे हैं जो शायद तर्क और कल्पना से भी परे हैं। तो चलिए इन रहस्यों की दुनिया में एक सफर करते हैं। क्या कोई ये मान सकता है कि यहाँ आस्था चूहों में बसती है, या फिर ये कि मंदिरों की नींव पानी और सीमेंट से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से रखी गई जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता? आइए पता लगाते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव हमें उन मंदिरों की ओर ले जाता है जो अपनी कह सकते हैं कि अपनी विचित्र और अनोखी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। ये वो जगह हैं जो बीकानेर को वाकई में बहुत खास बनाती हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन देशनोक के मशहूर करणी माता मंदिर में यही हकीकत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां चूहों को पूजा जाता है। यहाँ हजारों की तादाद में जो चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं और इन्हें करणी माता का वंशज माना जाता है। भक्त इन्हें प्रसाद खिलाते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, और एक मान्यता ये भी है कि अगर किसी को यहाँ सफेद काबा दिख जाए तो समझिए उसकी हर मनोकामना पूरी हो गई। बीकानेर के राठौड़ राजाओं की कुल देवी को समर्पित ये मंदिर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, जो इसके शाही महत्व को भी दिखाता है। चूहों की कहानी तो बस एक शुरुआत है। चलिए अब एक ऐसे मंदिर की ओर चलते हैं जिसकी नींव की कहानी शायद इससे भी ज्यादा हैरान कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पत्थर या गारा नहीं बल्कि शुद्ध देसी घी। ये कहानी है बीकानेर के प्रसिद्ध भांडाशाह जैन मंदिर की। 40,000 किलोग्राम। जरा सोचिए इस मात्रा के बारे में। कहानी ये कहती है कि उस समय पानी की बहुत कमी थी, तो व्यापारी भांडाशाह ने मंदिर की नींव में घी का इस्तेमाल करने का ये अनोखा फैसला किया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज भी गर्मियों में इस मंदिर की दीवारों और फर्श से घी की एक भीनी भीनी महक आती है। इस मंदिर का निर्माण 1468 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 73 साल लग गए। सोचिए, जिसे आखिरकार भांडाशाह की बेटी ने पूरा करवाया। ये मंदिर 5वें जैन तीर्थंकर सुमित नाथ को समर्पित है और एक परिवार की 2 पीढ़ियों तक चली अटूट भक्ति और समर्पण की मिसाल भी है। भांडाशाह जैसे व्यापारियों की भक्ति तो एक हिस्सा है, लेकिन बीकानेर के आध्यात्मिक परिदृश्य को जो असली आकार दिया वो यहाँ के राजाओं ने दिया। उनकी आस्था और संरक्षण ने इस शहर को मंदिरों की एक अनमोल विरासत दी है। बीकानेर के शासकों और उनकी धार्मिक विरासत का एक बहुत गहरा नाता रहा है। शहर के संस्थापक राव बीका से लेकर महाराजा रतन सिंह तक लगभग हर शासक ने अपने आस्था के प्रतीक के तौर पर एक मंदिर बनवाया। कुडम देसर के भेरूजी मंदिर से लेकर शहर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मी नारायण जी मंदिर तक, ये सभी उनकी भक्ति की गवाही देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बीकानेर के राजा खुद को शासक मानते ही नहीं थे। उनका मानना था कि शहर के असली राजा तो भगवान लक्ष्मी नारायण हैं और वो तो बस उनके दीवान मतलब उनके प्रतिनिधि हैं। ये राजनीति और आध्यात्मिकता का एक वाकई में बहुत अनूठा संगम था। बीकानेर की आस्था की एक और अनोखी मिसाल देखिए। जूनागढ़ किले के अंदर है हैरंब गणपति मंदिर, जहां भगवान गणेश अपने जाने पहचाने वाहन यानी चूहे पर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शेर पर सवार हैं। भारत में ऐसी प्रतिमा बहुत ही दुर्लभ है जो गणेश जी के एक शक्तिशाली और राजसी स्वरूप को दिखाती है। अच्छा, चलिए अब राजाओं और उनके निर्माणों से भी पहले के समय में चलते हैं, उस दौर में जहां बीकानेर की जमीन मिथकों और प्राचीन ऋषियों की कहानियों से सींची हुई है। यहां हम बात कर रहे हैं महान ऋषि कपिल मुनि की। इन्हें सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है, यानी जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक प्राचीन भारतीय तरीका। और इनकी कहानी बीकानेर के एक बहुत ही पवित्र स्थान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कपिल मुनि अपनी मां को मोक्ष दिलाने के लिए एक पवित्र स्थान बनाना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से कोलायत झील का निर्माण किया। आज उसी झील के किनारे उनका भव्य मंदिर है, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु आते हैं।
ये एक बेटे की अपनी माँ के प्रति भक्ति की एक अमर कथा है। सोचिए, एक ऐसी आस्था जिसमें इतनी ताकत हो कि वो पहाड़ों को ही कला के नमूनों में बदल दे। आज हम सिरोही चल रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे भक्ति और कला को पत्थर में तराश कर कुछ हैरत अंगेज बना दिया गया। तो चलिए देखते हैं हमारा सफर कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे माउंट आबू के चमत्कारों से, फिर उत्कृष्ट दिलवाड़ा परिसर को करीब से देखेंगे, जैन और हिंदू दोनों विरासतों की गहराई में उतरेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ आस्था के एक शक्तिशाली संगम में कैसे एक साथ आता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे माउंट आबू से। देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, ये एक ऐसा कैनवास है जिस पर आस्था ने वास्तुकला के कुछ सबसे शानदार नमूने उकेरे हैं। और यही सवाल इस पूरी पड़ताल के दिल में है कि आखिर होता क्या है जब गहरी आस्था पत्थर और संगमरमर से मिलती है। इसका जवाब राजस्थान के कुछ सबसे आलीशान मंदिरों में छिपा है। अब आते हैं इस इलाके के सबसे बड़े नगीने पर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये 11वीं और 13वीं सदी के बीच बने थे और ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो चालुक्य वंश की कला का, उनकी कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। और हाँ, दिलवाड़ा कोई एक अकेला मंदिर नहीं है, ये तो 5 अलग अलग मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। और ये इतने कमाल के हैं, इतने शानदार कि 2009 में इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब जरा इन दो सबसे मशहूर मंदिरों को करीब से देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें राजाओं ने नहीं, बल्कि उस जमाने के ताकतवर मंत्रियों विमल शाह और वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था, और उन्होंने अपने वक्त के सबसे बेहतरीन शिल्पकारों को इस काम पर लगाया। मतलब यहाँ पर्सनल और पॉलिटिकल पावर का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। जो सबसे पुराना मंदिर है विमल वसाही, उसके पीछे की कहानी तो और भी गहरी और पर्सनल है। इसे मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। क्यों? युद्ध और साम्राज्य फैलाने में जो हिंसा हुई, उसके प्रायश्चित के लिए। ये मंदिर एक तरह से मोक्ष पाने की उस गहरी मानवीय इच्छा का प्रतीक है। और ये जो पर्सनल टच है ना, ये लूना वसाई मंदिर में भी दिखता है, जिसे देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। इसका नाम इसे बनवाने वाले मंत्रियों की पत्नियों के नाम पर रखा गया था। इससे पता चलता है कि ये मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि परिवार की आध्यात्मिक भलाई के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी बनाए गए थे। लेकिन सिरोही में जैन धर्म की ये विरासत सिर्फ दिलवाड़ा तक ही सीमित नहीं थी। ये सिलसिला, ये भक्ति की लौ तो सदियों तक जलती रही और इस इलाके में एक से बढ़कर एक नायाब इमारतें बनती रहीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक यहाँ लगातार निर्माण कार्य चलता रहा। संघवी मंडलिक परिवार से लेकर मेवाड़ के मशहूर महाराणा कुंभा तक सबने इस जैन विरासत को और अमीर बनाने में अपना योगदान दिया। अच्छा, पीतलहार मंदिर का नाम बहुत ही कमाल की चीज पर पड़ा है। यहाँ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की एक बहुत बड़ी विशाल पीतल की मूर्ति थी, जिसका वजन था 108 मण। सोचिए, और इसे बनाया था शिल्पी देव ने। सच में एक मास्टरपीस। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जैसे दूसरे अहम तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर भी हैं। हर एक मंदिर सिरोही में जैन धर्म की गहरी जड़ों का एक और सबूत है। पर सिरोही की यह पवित्र धरती सिर्फ एक धर्म की नहीं थी, ये एक साझा जगह थी। यहाँ हिंदू मंदिरों का भी एक बहुत ही शानदार कलेक्शन था, और हर मंदिर की अपनी एक अलग अनूठी कहानी है। अचलेश्वर मंदिर की कहानी ही सुन लीजिए। कहते हैं कि जब हमलावरों ने इस पर हमला किया तो मधुमक्खियों का एक पूरा झुंड मानो दैवीय रक्षक बनकर आ गया। ये कहानी यहाँ के लोगों के जहन में आज भी जिंदा है, और इसने इस जगह को हमेशा के लिए एक पहचान दी थी। और इस मंदिर के अंदर, जिसे पहले परमार वंश ने बनाया और बाद में महाराणा कुंभा ने रिनोवेट करवाया, पूजा का तरीका भी बड़ा अनोखा है। यहाँ लोग शिवलिंग की नहीं, बल्कि भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा करते हैं। ये इस पवित्र जगह से एक खास जुड़ाव को दिखाता है। पास में ही है एक और रहस्यमयी मंदिर, रसिया बालम मंदिर, जिसे कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ 2 मूर्तियां हैं जो हैरान कर देती हैं। एक नौजवान जिसके हाथ में जहर का प्याला है, और दूसरी एक अकेली लड़की की। ये दोनों मिलकर एक अनकही और शायद एक दुखद कहानी की तरफ इशारा करते हैं। और इस पूरे धार्मिक ताने बाने को अगर देखें तो यहाँ शासक वंशों के कुल देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं, और ऐसी जगहें भी जहाँ बड़े बड़े मेले और त्योहार होते थे।
मतलब ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थीं, ये तो उस दौर के समाज और सामुदायिक जीवन का केंद्र हुआ करती थीं। तो कला और आस्था के इस अनोखे संगम से आखिर क्या सीखने को मिलता है? आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये कहानियां हैं, ताकतवर संरक्षकों की, कमाल के हुनरमंद कारीगरों की और बहुत ही गहरी इंसानी भावनाओं की, जैसे कि प्रायश्चित, परिवार के लिए चिंता और अटूट भक्ति। ये सब कुछ इन पत्थरों में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। तो जब हम सिरोही के इन अजूबों को देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये शानदार ढांचे, ये मंदिर, ये हमें उस गहरी मानवीय जरूरत के बारे में क्या बताते हैं जो हमेशा से कुछ दिव्य, कुछ स्थायी बनाना चाहती है। ये कहानियां आज भी इन पुराने पत्थरों में गूंज रही हैं, बस किसी सुनने वाले का इंतजार कर रही हैं।